बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, राधावर कृष्ण भगवान की, व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य महाराज जी की, पूजनीय मौनी जी महाराज जी की। बहुत अच्छी कथा, बहुत सुंदर राम कथा व्यासपीठ से महाराज जी आप सुना रहे थे। मेरा मन नहीं करता था कि कोई बीच में आके बोलूं, क्योंकि इतनी सुंदर कथा भगवान शिव जी और भगवान प्रभु राम जी का वृतांत आप सुना रहे थे। बहुत सुंदर। कहते हैं कि इंसान का जो जीवन है भाग दौड़ में खत्म हो गया, लेकिन जिस मकसद के लिए ईश्वर ने, भगवान ने ये मानव का चोला दिया था, शायद हम उससे भटक गए। और जो साधु सन्यासी, ऋषि मुनि, महात्मा जन, संत जन इस प्रकार की कथा करते हैं, वो इंसान को ज्ञान देते हैं, जागृति, कि भाई हम इस संसार में सिर्फ मोह माया के जंजाल में फंस के नहीं रहना है, उस परमात्मा का, ईश्वर का ध्यान करना है, जिस ईश्वर ने हमें इस संसार में भेजा है। वरना फिर वो 84 लाख जोनियों का चक्कर पड़ेगा। पता नहीं कौन चिड़िया, पशु, पक्षी के रूप में आएंगे। अच्छे कर्म, और ये मानव का जीवन है। हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, रामायण के अंदर एक चौपाई आती है, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़ी किस्मत की बात है कि ये आत्मा मानव के शरीर में आया है, और मानव के शरीर में इसलिए खुशकिस्मती है कि यहाँ पूजा पाठ भक्ति नित्य नेम करेंगे तो मोक्ष प्राप्त होगा। ये आवागमन का चक्कर, 84 के चक्कर से आदमी मुक्त हो जाएगा। वरना अगर इस इंसान में आदमी बादशाह भी बन जाए तो भी कभी सुख नहीं प्राप्त हो सकता। पैसा सुख नहीं दे सकता, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सुख नहीं दे सकता। सुख दे सकता है तो भगवान का स्मरण सुख दे सकता है, भगवान की कृपा सुख दे सकती है। वरना किसी जमाने में अकबर बादशाह होता था तो आज उसका नामो निशान नहीं है। जिस जमीन के लिए महाभारत का युद्ध हुआ था, वो जमीन आज भी कुरुक्षेत्र में, हस्तिनापुर में है, लेकिन वो योद्धा नहीं है। ये जमीन, ये पैसा, ये जायदाद, ये सब यही रहेगी। बस अगर कोई नहीं होगा, ये शरीर नहीं होगा। इसीलिए हर एक पल उस ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। और ईश्वर का स्मरण कैसे करना चाहिए? पूर्ण भक्ति भाव से करना चाहिए। जैसे कहते हैं धन्य जट ने किया था। जो धन्ना भगत थे, एक बार ऐसे ही कहीं जा रहे थे, कथा चल रही थी, महात्मा जी ने उधर भगवान को भोग लगाया। तो धन्य जट ने भगवान से पूछा, भगवान ये प्रभु ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा भगवान को भोग लगा रहे हैं। तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा अगर भगवान की पूजा नहीं की तो नरक में आएंगे। धन्ना जट घर गया, अपनी श्रीमती को बोला कल सुबह 4 बजे पूजा पाठ करके तैयारी कर, भगवान को भोग लगा। अब भगवान तो भाव के, प्रसन्नता, भगवान में जिसकी कितनी श्रद्धा है भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। लेकिन धन्ना जट जी ने कहा ना 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 ना, तो सही लाना पैसे मेरे सामने खाओ, मैं देखा। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, अब धन्ना जट की सेहत खराब होना शुरू। तो जैसे महाराज जी ने कहा कि भगवान के साथ दोस्ती करो, मित्रता करो, कोई तो संबंध जोड़ो भगवान से। धन्ना जट ने बोला ना ना, आपको मेरे हाथ से खाना पड़ेगा। तो कहते हैं
ठाकुर जी कृष्ण भगवान साक्षात प्रकट हुए और धन्य झटके हाथ से प्रसाद ग्रहण किया, जो उसकी भक्ति भाव को भगवान ने स्वीकार किया। ये भावना चाहिए भगवान से, भगवान के साथ दोस्ती होती है। फिर जो भी हो, भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना मां कर्म फल हेतुर्भु माते संघोस्त्व कर्मणि। कर्म करो, अच्छे काम करो, फल की इच्छा मत करो। अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो, लोगों का भला करो, किसी की निंदा मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा काम करो। क्या पता कब इस संसार से, इस शरीर से आत्मा निकल जाए, और शरीर से आत्मा निकल जाए तो घर में जो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो भी आखते हैं जल्दी करो, सूर्य डूबी नहीं जाए, जल्दी सामान तैयार करो, पंडित जी बुलाओ, अग्नि लकड़ी तैयार करो, क्योंकि शरीर नश्वर है। ना हन्य थे हन्य माने शरीरे, गीता में भगवान विष्णु कहते हैं ये शरीर आज है कल नहीं होगा, लेकिन इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो अजर अमर अविनाशी। इसलिए आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो, इस प्रकार के हवन यज्ञ जप तप कथाएं कीर्तन रहने चाहिए। तुलसीदास जी ने जब रामायण रामचरितमानस में लिखा कि जब भगवान राम वनवास गए, शबरी माता के आश्रम में राम जी गए, शबरी माता को दर्शन दिए। राम जी से माता शबरी ने कहा मुझे भक्ति का ज्ञान दो। भगवान ने कहा शबरी वर मांगो, वरदान मांगो। उन्होंने कहा मेरे गुरु कह गए मतंग ऋषि कि जब राम जी इस कुटिया में आएंगे शबरी तेरे आश्रम में, भगवान राम जी से पूछना भक्ति क्या होती है, भक्ति का ज्ञान दो। तो रामचरितमानस में नवदा भक्ति है। तुलसीदास जी लिखते हैं नवदा भक्ति कहू तो ही पाही, सावधान सुन धर्मन माही। प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसर रति प्रभु कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति प्रभु गुण गण, गावई कपट तजिगान। मंत्र छाप प्रभु दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबे प्रकाशा। छठतम सील विरति बहु कर्म, निरंतर सज्जन धर्मा। तम हरि देखा मोहते संत अधिक कर लेखा। आठम चथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। नवम सरल सब जन जनहीना, संत अधिक करी दीना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम करना। ये भक्ति का ज्ञान है। और भक्ति करना बिना लालच, मन में लालच रखे नहीं करना। जो कुछ है ईश्वर को अर्पित करना। जैसे तन्ने जट ने भगवान की भक्ति की थी, उन्होंने बोला ये रोटी, ये प्रसाद आपको ग्रहण करना पड़ेगा। ये भाव थे। जब तक वो भाव मन में नहीं आएगा भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। और अगर तन्ने जट का विचार आ गया तो 10 दिन में भगवान के दर्शन हो जाएंगे।
तो धन्ना जट जी जब भगवान के आगे प्रसाद लेके गए, उन्होंने बोला ये तो खाना पड़ेगा। वो कहते हैं भोग लाले ठाकुरा, बड़ा ठाठा गुस्सा तन्ने जटदा। ओ भोग लाले ठाकुरा, बड़ा डाडा गुस्सा तन्ने जटदा। बड़ा ठाठा गुस्सा तन्ने जटदा। बड़ा डाडा गुस्सा तन्ने जटदा। आज भगतां ने अर्ज कीती, तू सिखाओगे ते खावांगे। आज भगतां ने अर्ज कीती, तू सिखाओगे ते खावांगे। और तू सिखाओगे ते खावांगे, और नहीं ते भूखे मर जावांगे। और तू सिखाओगे ते खावांगे, और नहीं ते भूखे मर जावांगे। भोग लाले ठाकुरा, बड़ा डाडा गुस्सा तन्ने जटदा। बड़ा डाडा गुस्सा तन्ने जटदा। ओ लाल प्रेम नाल भोगवे, असा तेरा पीछा नहीं छड़ना। ओ लाल प्रेम नाल भोगवे, असा तेरा पीछा नहीं हो छड़ना। असा तेरा पीछा नहीं छड़ना। असा तेरा पीछा नहीं हो छड़ना। ओ भोग लाले ठाकुरा, बड़ा ठाठा गुस्सा तन्ने जटदा। ओ भोग लाले ठाकुरा, बड़ा डाडा गुस्सा तन्ने जटदा। बड़ा ठाठा गुस्सा तन्ने जटदा। बड़ा ठाठा गुस्सा तन्ने जटदा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की, गंगा मैया की, गौ माता की, गीता माता की, भारत माता की, भारत के संतों की, व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य महाराज जी की, पूज्य महाराज जी की, पूज्य महाराज जी की, पूज्य मौनी जी महाराज जी की, आज की संगत की। मैंने आपका ज्यादा समय ले लिया, ये इसका भी कसूर आपका है, क्योंकि आपने इतनी अच्छी कथा सुना रहे थे कि हमें भी भगवान की भक्ति मिली। कोई बात नहीं, आपने भी राम जी का ही प्रसंग सुनाया, नवता भक्ति का वर्णन कर दिया। जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत सुंदर आवाज है, बहुत मीठा।